आप लोग सभी ठीक से ना, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। तो तवर की क्लास में हम फिजिक्स का बेसिक पढ़ चुके थे 10th क्लास के लिए, और अब हम फिजिक्स का लेसन 1 का पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए। प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। पढ़े थे। अगर आपको जिस भी लेसन का चाहिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के या मैथ के, है ना, ये सारी चीज़ अगर किसी चीज़ में आपका छूटा हुआ 10th क्लास में और लॉकडाउन के बीच में आप पढ़ाई ना कर रहे हो, तो कमेंट में प्लीज़ लिखें, कमेंट करें। कमेंट करके हमसे पूछें कि सर ये इस क्लास का हमें ये चीज़ क्वेश्चन नहीं है। जिससे आप क्या होगा, अगर आपके कमेंट में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं है तो ये क्वेश्चन को हम आपके लिए डालेंगे। तो कमेंट कीजिए, तभी ना पता चलेगा कि आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं डाला हुआ। कोई भी लेसन का, फिजिक्स का कोई लेसन का हो, है ना, जैसे विद्युत धारा हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, है ना, मानव नेत्र हो, या प्रकाश का प्रवर्तन हो, अपवर्तन हो, या केमिस्ट्री में हो, कोई भी लेसन का, धातु, मेटल, नॉन मेटल, किसी भी लेसन का हो, साइंस का और मैथ का, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट में लिखेंगे तभी हम आपके लिए प्रश्न लाएंगे, है ना। और जब हम वीडियो डाल रहे हैं भाई, आपको हम एक बात बोले थे कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, है ना। काम थोड़ा करिएगा तभी तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और हम आपको वीडियो हर तरह के आपके लिए डालेंगे, अवेलेबल करेंगे। बताए थे एक बात और भी कि हर यूट्यूबर से आपको हम बेसिक कुछ और फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे, पूरा A to Z, चाहे वो लॉन्ग प्रश्न हो या शॉर्ट प्रश्न हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, हर तरह के हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, है ना, लेसन 1 पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए। लेसन 1 10th क्लास के लिए। अगर आपको 12th की ज़रूरत हो तो 12th के लिए आप हमें कमेंट करें, हम 12th का मैथ भी डालते हैं। सब्जेक्ट फिजिक्स है ना, लेसन 1 है। अब बोला प्रकाश का प्रवर्तन, तो आपको प्रकाश हम बताए थे कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसके बिना देखना क्या है, असंभव है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। आज उसी प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन मतलब प्रकाश आता कैसे है और जाता कैसे है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन, तो जब प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो पढ़े देखिएगा। जब प्रकाश की किरण, है ना, किसी चमकदार सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः अपने ही सतह में निश्चित नियम के अनुसार पुनः वापस लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, है ना। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद निश्चित नियम के अनुसार पुनः अपने ही सतह पर वापस लौट जाती है, तो इस तरह के प्रवर्तन को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए, इसमें लग रहा बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन कुछ भी नहीं, एक दो बार खुद बोलिएगा, याद हो जाए। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद पुनः अपने ही सतह में निश्चित नियम के अनुसार वापस लौट जाती है, तो इस तरह के प्रवर्तन को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, है ना। आप इसको उतार भी लीजिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश यह है ना, देखिए प्रकाश है, तो इस पर प्रकाश जब पड़ेगा, ऐसे मिरर पर जैसे ऐसे गया प्रकाश, ऐसे पड़ा और फिर इसमें क्या हुआ, ऐसे वापस अपनी सतह में वापस लौट गया, तो जैसे पड़ा और ये रिफ्लेक्शन लाइट ऐसे हो गया, मुड़ गया, तो इस तरह का प्रवर्तन को क्या हो गया, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद कीजिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन 2 प्रकार के, प्रकाश के प्रवर्तन 2 प्रकार के, है ना। तो आप पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन 2 प्रकार के तो कौन कौन, है ना। देखिए आपके लिए लिखा है प्रकाश के प्रवर्तन 2 प्रकार के, उतार लीजिएगा, वीडियो के रोक कर आप उतार लीजिएगा। पहला आपका प्रकाश का प्रवर्तन कितने प्रकार के, तो प्रकाश के प्रवर्तन 2 प्रकार के। पहला नियमित प्रवर्तन, नियमित प्रवर्तन, है ना। दूसरा में है अनियमित परिवर्तन, अनियमित प्रवर्तन। भाई आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना।
और दोस्तों में भी शेयर भी कीजिएगा। तो पहला है कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। याद कीजिए एकदम सिंपल शब्द में, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद कुछ निश्चित नियम के अनुसार वापस लौट जाती है, तो इस तरह के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद कुछ निश्चित नियम के अनुसार अपनी सतह में वापस लौट जाती है, तो इस तरह के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, है ना। जैसे आप मिरर के देखते हैं ना, बचपना में कहता है ना, मिरर एक लेते हैं और मिरर से क्या करते हैं, धूप में खड़ा होकर लाइट मारते हैं, तो इसमें प्रकाश इस तरह से मिरर में आता है और इस तरह से रिफ्लेक्शन होकर लौट जाता है। तो कहता है ना दोस्त, अरे मत मार रे, आँख खराब हो जाएगा, आँख खराब हो जाएगा। तो फट सन याद कीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहला नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, याद कराएं था आपको। नियमित परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद निश्चित नियम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए भाई क्या बोल रहा, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है या वापस लौट जाती है, तो इस तरह के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। वीडियो को रोकिएगा और इसको उतार लीजिएगा। 10th क्लास का पूरा लेसन बाय लेसन हम पढ़ाते जाएंगे। एक बार फिर याद कीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है, तो इस तरह के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब भाई देखिएगा, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर, जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वह अनियमित रूप से फैल जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो इस तरह के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए ध्यान से, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तो इस तरह के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अच्छा, अब बोलता कि डायग्राम, है ना, नियमित परावर्तन के लिए डायग्राम कैसे होता है भाई। देखिए यह आया, इस तरह के नियमित रूप से क्या हुआ, परावर्तन हो गया। देखिए आया, प्रकाश आ रहा है ना, तो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा, लौटेगा इसे। नीचे समतल दर्पण होता है। ये क्या हो गया, नियमित परावर्तन के लिए डायग्राम हो गया, है ना। देखिए आ रहा ना, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है, तो इस तरह के परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। अब दूसरा में अनियमित परावर्तन था, है ना, तो इसके बारे में जानेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर, है ना, जैसे होता है चिकना पत्थर, देखे होंगे आप लोग,
चिकना पत्थर या संगमरमर का पत्थर वो रुखड़ा नियत रहता है। तो बोला जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर मतलब रुखड़ी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वह अनियमित रूप से वापस लौट जाती है, अनियमित रूप से लौट जाती है। तो इस तरह के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वह अनियमित रूप से वापस लौट जाती है, तो इस तरह के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश यहाँ गिरा किसी रुखड़ी सतह पर, पड़ने के बाद देखिए यहाँ फैल गया, फिर दूसरा बार जा रहा तो ये देखिए कहाँ फैल रहा। तो वह इसका कोई नियम नहीं, एकदम अनियमित रूप से जिधर पाएगा उधर फैल जाएगा, है ना। जैसे एक रुखड़ी सतह लीजिए, इस पर प्रकाश जैसे पड़ा तो कभी ऐसे फैल रहा तो कभी ऊपर में फैल रहा, तो इसका कोई नियम नहीं होता, वह अनियमित रूप से फैल जाता। तो इस तरह के परावर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। समझ गया दोस्त क्या बोल रहा? अनियमित परिवर्तन। एक बार फिर सुनिएगा, डिफिनेशन आपको याद हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वह अनियमित रूप से वापस लौट जाती है, तो इस तरह के परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो रोक के वीडियो इसको उतार लीजिएगा, हर प्रश्न को आपको हम डालते जाएंगे। अब आपको हम पढ़ाते हैं आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। नाम हर एक प्रश्न आपको हम बता देंगे। आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं? देखिएगा, जब प्रकाश स्रोत से चलकर, जब प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण के सतह पर, दर्पण मतलब मिरर, मिरर मतलब आईना, दर्पण के सतह पर पड़ने वाले किरण, किरण मतलब रे, पड़ने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। हम आपतित किरण कहते हैं ना भाई। देखिए क्या हो रहा? आपतित किरण जब प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण के सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए मिरर, और धूप में खड़ा होगा तो आया प्रकाश, अब जैसे इस पर प्रकाश पड़ा ना ये वाला, तो ये क्या हो गया? पड़ने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण प्रकाश, जब प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण के सतह पर पड़ने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं।